हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द स्कोर साला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के बारे में। 9.2 जो है बेटा वो पूरी की पूरी बेस्ड है जो सॉल्यूशंस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं। मींस जो जनरल सॉल्यूशन और जो पर्टिकुलर, हालांकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे, पर जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरीके से होंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन है क्या वो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसी का सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ पता करना है, और वो कैसे करना है अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है और कोई ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि आपको जो है गिवन, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, एंड आपको पता करना है कि क्या वो जो है उसके सामने जो आपको रिस्पेक्ट में दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, आइए समझते हैं। एक्सरसाइज 9.2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है इन each ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 तक सम है। सेम क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, आपको मीनिंग पता होगा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का, ठीक है। तो इज ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये बताना है कि ये जो है, ये जो फंक्शन आपको दे रखा है, देखो ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। क्लियर है? चलो देखो समझते हैं। y इजिकल्स टू ई टू द पावर x प्लस 1, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे क्या है, y डबल डैश। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊंगा बेटा तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। मतलब x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी -2 ये आएगी, ठीक है, डन। अब -2 आई तो -2 जो है सॉल्यूशन क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाइड तो करेगा। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, वो इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। अगर अपन जैसे एक जनरली बोलते हैं ना कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो एक अदर लैंग्वेज में ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो है इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाइड करेगा। बस इतनी सी तो बात है। तो जैसे -2 रखोगे यहाँ पे तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8, ये प्लस का 4, आया या नहीं आया, 0, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि सॉल्यूशन जो होता है वो क्या करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्या ये इसका जो है, ये जो है इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, क्या ये इसको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है, अभी जान लेते हैं। तो यहां पे जो वैल्यू है वो y डबल डैश और y डैश की है, जबकि ये तो y है। तो पहले इसको y डैश और y डबल डैश निकाल लो, जो वैल्यू आ रही है वो यहां पे पुट कर देना, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x, और ये 1 का क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू आ गई, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, डन। अब देखो ये जो है आप यहाँ पे रख दो, सेटिस्फाइड करवा दो, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आता है तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। सेटिस्फाइड होता है नहीं होता है, देन फ्रॉम 1 and 2 substitute these values in given differential equation, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो y डबल डैश की जगह क्या आएगा बेटा, e टू द पावर x माइनस y डैश की जगह क्या आएगा, e टू द पावर x इज इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिए, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने लिए, ठीक है, और आया क्या अपने पास 0, जो कि क्या है बेटा, राइट हैंड साइड। तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये जो है आपको गिवन जो था बेटा, ये जो है इसका क्या है बेटा, सोल्यूशन है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। समझ में आया? बस ये इसका जो है वो आंसर था। आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करनी, इक्वल आनी, मतलब जो यहां पे दे रखा है वो आपको इस फंक्शन से फाइंड करना है एंड यहां पे वैल्यू रखनी है। समझे? ये जो है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c है।
सी जो है वो एक कांस्टेंट है यहाँ पे, एंड यहाँ पे है वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। बताना है क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, सेम क्वेश्चन है बेटा। आइए समझते हैं इसको। देखो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी, तो मैं ये जो क्या करता हूँ डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो क्या हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू। ठीक है, वाई डैश इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, तो वाई डैश ही चाहिए था मेरे को बस, और कुछ नहीं चाहिए। Substitute these values in differential equation। तो y डैश की जगह अगर मैं 2x प्लस 2 रखता हूं तो माइनस 2x इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, जो कि अपनी क्या है राइट हैंड साइड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आके मैं एक तरीका ये भी बता देता हूँ कि जैसे ये था, ये y डैश इज इक्वल टू 2x माइनस 2 था, अगर आप इसको उठा के इधर लेके आते हो तो y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जो भी क्या है जीरो हो जाता, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन खुद आ जाती है। तो सीधी सी बात है कि इससे जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, तो ये जो है ये क्या है बेटा सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? तो दोनों तरीके आपके पास, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड हो रहा है। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैरायटीज चेंज हो जाएगी आगे क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो यहाँ पे वाई डैश इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर ये उठा के यहाँ पे रखते हो तो माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा जीरो, जो कि आपकी क्या हो जाएगी बेटा राइट हैंड साइड हो जाएगी, और ये आपकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। डन, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है y इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जो है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन की। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट कर देना बेटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा इतना भी नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा इतना का मतलब इतना भी नहीं है कि आप उस पर जो है वो टाइम खराब ही करो, मैं तो मैं सीख के जाऊंगा। थोड़ी सी जब चेंज हो जाती है वैरायटी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है वो y डैश बोल रहा है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y डैश में, तो इसका जो मैं करता हूँ तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका जब करूंगा तो y डैश इज इक्वल टू रूट एक्स का बेटा क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, एंड अब रूट का कंप्लीट हो गया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2x, तो ये जो है 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y डैश इज इक्वल टू जो है अपने पास क्या है x अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप बोलोगे सर ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दोगे तो देखो आपके पास जो है क्या सीन क्रिएट होगा। तो ये इतना मत करना, क्योंकि हो सकता है आप फंस जाओ। मैं अभी कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है वो और सॉल्व करते हैं। मैं जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इन राइट हैंड साइड, तो y डैश इज इक्वल टू जो है यहाँ पे क्या जाएगा x रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको जो है आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना यहाँ पे। डन, यहाँ तक आप आगे। अब देखो अभी तक आप सॉल्यूशन को लेके सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन में क्या बताया कि इसको लेके सॉल्व कर दो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है इसका मतलब यही सॉल्यूशन है। समझे ना मेरी बात को? तो यहाँ पे देखो ये आपने जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो आपके पास ये है। अच्छा, y डैश इज इक्वल टू x, ये रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर जो था बेटा ये किसकी वैल्यू थी, यहां से देखो ये y की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो इसकी जगह मैं y लिख सकता हूं, और अपॉन में जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो है वो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो आया y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन के वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है मैं मेंशन जरूर कर दूंगा यूजिंग वन। ठीक है, क्लियर है ना? हेंस जो गिवन जो फंक्शन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है। डन, आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझ लेना, कुछ किया ही नहीं था मैंने, आपको यहाँ पे दो प्रोसेस बताए। एक तो जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जो चीज गिवन है बेटा, ठीक है, तो उसको देखते हुए आपको सॉल्व करना, और जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकंड जो है आपको जो फंक्शन गिवन है उसी को लेके सॉल्व करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आ जाओ, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके पास जो है अवेलेबल है, दोनों ही मैंने बता दिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो y इज इक्वल टू ax है, दिखने में बड़ा सिंपल है, एंड एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जो है वो y है, y डैश चाहिए तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू जो है वो क्या आएगा, कैपिटल का a आएगा बेटा। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू कैपिटल a आएगा। चलो अब यहां पे आपके पास जो है वो दो ऑप्शन है, या तो आप y डैश की वैल्यू उठा के रख दो, या फिर जो है
आप यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाते हो तो y डैश इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ से वैल्यू देखते हो तो a की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, y अपॉन x आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग 1, ठीक है। एंड इस x को अगर आप इधर लेके आते हो तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू जो है वो y, जो कि आपकी एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो आपको गिवन जो है y इज इक्वल टू x जो है एज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डन, ओके, आगे बढ़े। y इज इक्वल टू x साइन x, ये बड़ा शानदार सा है अपने पास, y इज इक्वल टू x साइन x, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना इसको। चलो क्या चाहिए अपन को, यहाँ पे y डैश में सिर्फ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब करने जाओगे बेटा तो आपके पास ये सीन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट में है दोनों फंक्शन। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। ये आपने कर दिया y डैश इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन x, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करवाते हो बेटा, अगर यहां पे इसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड्स, अगर आप x से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास यहां पे क्या होगा, आपके पास यही सीन क्रिएट होगा। यहां पे देखो क्या होगा, x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हो स्टार्टिंग में, तो ये x साइन x की वैल्यू जो है बेटा किसके बराबर, किसके इक्वल में, ये y के इक्वल में, ठीक है ना, ये जो है वो y के इक्वल में। तो x y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे ये बताओ ये cos x है बेटा, ठीक है, हाँ ये cos x है, इस cos x को रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। एंड x साइन x जो है बेटा वो क्या है आपका, वो है आपका y, क्लियर है। तो यहां तक अपन इसको जो है वो पहुंच चुके हैं, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपन जो है वो समझते हैं इन चीजों को कि ये एक्चुअल में जो है वो क्या है। अब अगर आप, ये आपके पास आ गया, यहां तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिंपली इसको जो है वो डेरिवेटिव कर दिया, एक मतलब एक ही था तो एक ही बार करना मेरे को, तो सिंपली डेरिवेटिव कर दिया 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स कर दिया, तो मेरे पास जो है वो ये सीन क्रिएट हुआ। इसकी जगह जो है मैंने y लिख दिया और यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजिंग 1, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए चलना है बेटा बस। तो ये मैंने यहां पे कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस, अच्छा मुझे बताओ कि y इज इक्वल टू जो है वो क्या था बेटा, एक्स साइन एक्स था। y इज इक्वल टू जो था वो क्या था, एक्स साइन एक्स। अगर यहाँ पे आप साइन एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, y बाय एक्स आएगा या नहीं आएगा, y बाय एक्स आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स की जगह अगर मैं y बाय एक्स रखूंगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस में जो था आपके पास क्या आ जाएगा y, ठीक है। वो देखो वहां से लिख दिया, ये भी यूजिंग 1 है अपने पास, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाओ, सो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे बेटा, तो एलसीएम लोगे तो आपके पास रूट में जो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपॉन में एक्स स्क्वायर होगा जो रूट के बाहर आएगा तो एक्स बन जाएगा, एंड ये वाई हो गया, एक्स से ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो है क्या है, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू इस वाई को जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यही आपकी जो थी बेटा क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, ठीक है ना, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो जो फंक्शन था अपन उससे जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आ गए, मतलब यहाँ पे जो है वो वेरीफाई होता है कि ये जो फंक्शन है ये इसका क्या है बेटा, सोल्यूशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने पास सोल्यूशन होते हैं, उसी से इक्वेशन आती है, इक्वेशन से सोल्यूशन आते हैं, दोनों ही एक कोरिलेट मतलब है एक दूसरे से, सोल्यूशन से इक्वेशन, इक्वेशन से सोल्यूशन। तो अपने पास जो फंक्शन था वहां पे सोल्यूशन होता है न्यूमेरिकली, तो यहाँ पे जो फंक्शन था मतलब सोल्यूशन ही है, सोल्यूशन ही बोल दो बोली, तो उससे इक्वेशन आ गई, मतलब सीधी सी बात है वो इसका सोल्यूशन है। डन, ये हो गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, अब तक तो जो आया उसमें से सबसे बढ़िया तो यही था, ठीक है। तो ये अपने पास क्लियर हो गया। तो ये जो है क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
ये भी वेरीफाई करना बेटा, 1 to 10 में सारे ये वेरीफाई करना है आपको। एक्स वाई इजिकल्स टू लॉग वाई प्लस सी वाई डैश इजिकल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई बेटा। तो बस सबसे पहले अपन को देखो वाई डैश दिखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू बेटा एक्स करेंगे। चलो यहाँ पे जब करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, 1 ही हो जाएगा। इधर इसका हो जाएगा 1 अपॉन वाई और वाई का हो जाएगा वाई डैश और ये तो 0 हो जाएगा। क्लियर, इतना आपने कर दिया। अब देखो आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई वाली यहाँ पे है, तो देखो इसको उठा के आप पीछे लेके चले जाओ, तो y इजिकल्स टू देखो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जो है ये कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे y डैश, या फिर एक काम करो इस y का मल्टीप्लाई करा दो, तो इस y का मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू यहाँ पे है जो y डैश हो जाएगा। डन। एंड यहाँ पे जो है वो आप कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे तो देखो वाई स्क्वायर इजिकल्स टू जो है वो वाई डैश, इसको आप पहले यहाँ पे लेके जाओ, शिफ्ट कर दो, और यहाँ से अगर आप वाई डैश कॉमन लेते हो बेटा तो वाई डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स वाई बचेगा। डन। अगर आप यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालने जाओगे तो वाई डैश इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई। आया नहीं आया, सेम आया बेटा, देख लो यहाँ पे y डैश इजिकल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन के 1 माइनस एक्स वाई। तो दोनों ही चीजें या तो आप जो आपको पूछा है उठा के वहां पे रख दो, या फिर जो आपका फंक्शन चल रहा है उससे जो है आप क्या करो, आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आ जाओ, तो इससे जो है वो वेरीफाई हो जाता है बेटा कि इसका जो है वो सोल्यूशन है। समझे या नहीं समझे? अलजेब्रिकली में भी ऐसा ही होता है भाई, आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया कि भाई x की वैल्यू जो थी यहाँ पे 2 है, तो x की वैल्यू 2 है मींस क्या हुआ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब भाई x की वैल्यू 2 है, मतलब या तो x की डबल वैल्यू तो क्वाड्रेटिक में बनेगी। अगर सिंगल वैल्यू है, मान लो सपोज जैसे ये है कि भाई x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, कोई सॉल्यूशन दे रहे हो, इससे मैं क्या समझ सकता हूँ, इससे इक्वेशन यही तो बनेगी, यही तो समझ सकता हूँ। समझे या नहीं समझे? तो किससे बनी, इसके सॉल्यूशन से बनी, इसके सॉल्यूशन से बनी, मतलब इससे क्या प्रूव होता है कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो सिंपली चीज है कि यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है और फंक्शन से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे, सीधी सी बात है। इससे क्या प्रूव हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि इसका सॉल्यूशन है। समझे? तो ये यहाँ पे सिंपल सी चीज है, बढ़िया सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें बेटा, y माइनस कॉस y इजिकल्स टू जो है वो x, y माइनस कॉस y इजिकल्स टू x, और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y sin y प्लस कॉस y प्लस x और y डैश इजिकल्स टू जो है वो y। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर देना इसको। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि ये जो क्वेश्चन है जो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या करेंगे अपन, y माइनस कॉस y इजिकल्स टू x है, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे सिंपली y डैश है इसलिए मैं करूंगा। सो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जब अपन डिफरेंशिएशन करने जाएंगे ना तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश माइनस कॉस y का करेंगे तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन y, एंड यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं बेटा तो y का और हो जाएगा, तो y का जो हो जाएगा वो हो जाएगा y डैश। डन। यहाँ पे ये चीज जो है वो आप पता रखना, एंड x का जो है वो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? ये इतना आपको काम करना है। अब यहाँ पे अगर अपन y डैश कॉमन लेते हैं बेटा तो y डैश कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन y इजिकल्स टू जो है वो 1, एंड यहाँ पे जो है वो y डैश की अगर अपन वैल्यू देखें तो वो जो है वो क्या आ जाएगी, वो जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 अपॉन के 1 प्लस साइन y। ठीक है, दो तरीके मैंने बता रखा कि या तो इसी को सॉल्व करते हो ये लेके आ जाओ, या फिर जो y डैश की वैल्यू वो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं जो है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जो है ये y डैश की वैल्यू इसमें जो है वो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो देखो substitute these values in given differential equation। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देखो क्या है, y sin y प्लस cos y। अच्छा एक चीज जो है वो यहाँ पे एक और ध्यान रखोगे, प्लस x की जगह बेटा जो है मैं यहाँ पे यूजिंग 1 कर रहा हूँ। ठीक है ना, यूजिंग 1 y माइनस कॉस y माइनस, यहाँ पे जो है वो रेड से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जो है पता रहेगा। ठीक है, इस x की जगह मैंने लिख दिया एंड y डैश। अच्छा यहाँ पे ले जाए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है। ठीक है, जब भी आप वैल्यू रखो ना तब आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिया करो, और इससे अगर आप बना के लेके आते हो तो सीधी आ जाएगी। एंड अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, राइट हैंड साइड लेके आओ, राइट लेफ्ट जो भी है आपको इक्वल लाना है, आप समझते हो। y sin y प्लस cos y, x की जगह जो है मैंने y माइनस cos y लिख दिया, एंड ये y डैश की जो वैल्यू है 1 अपॉन के 1 प्लस साइन y, 1 अपॉन के 1 प्लस जो है वो साइन y। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो राइट हैंड साइड मिलती है नहीं मिलती, मतलब y मिलना चाहिए।
कॉस वाई से जो है वो कॉस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अपने पास जो है वो क्या बचा, यहाँ पे अपने पास बचा वाई साइन वाई प्लस वाई इंटू जो है 1/k 1 प्लस साइन वाई। यहां से अगर आप y कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बचेगा, वही है 1 प्लस साइन वाई बचेगा। ठीक है, ठीक है, 1 प्लस साइन वाई इंटू 1/k 1 प्लस साइन वाई। 1 प्लस साइन वाई से 1 प्लस साइन वाई कैंसिल हो गया। आपके पास जो है वो क्या है बेटा, आपके पास जो आया वो सिंपली आया y, और जो कि क्या है आपका राइट हैंड साइड है, मतलब ये भी इसका क्या है सोल्यूशन है। समझ में आया? तो दोनों ही तरीके, जो भी आपके पास आ रहा है उठा के, मतलब वो सॉल्यूशन ही तो था, तो सॉल्यूशन था तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिए, जो भी क्वेश्चन है उसको आप दोनों ही तरीके, मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंगल ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको दे रखा है उसको सॉल्व करते हो इक्वेशन लेके आ जाते हो। एक तो वही बात खत्म हो गई, क्योंकि वही सॉल्यूशन था तो इससे इक्वेशन वही आनी है जो आपको दे रखी है। एंड सेकंड ये कि वो उसका सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाइड तो करेगा ना, तो यहां से ये सॉल्यूशन था, ठीक है, उसको सेटिस्फाइड करवा दिया, जो चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उस वाले सॉल्यूशन से जो चाहिए था वो वैल्यू डाल दी इसमें, बस सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो है वो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी जो है अपन को वाई डैश जो है वो चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन नहीं जनरली मिलेंगे अपन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको, क्या चाहिए भाई अपन को यहाँ पे, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि वाई डैश चाहिए अपन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस इसका जो है करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई डैश, और यहाँ पे देखो करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, पर वाई है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड वाई का करेंगे तो बेटा क्या आएगा वाई डैश आएगा। डन, इतना आपको जो है वो करना है। देखो इसको उठा के जो है शिफ्ट करते हैं बेटा, तो जैसे अपन शिफ्ट करेंगे देखो क्या आएगा अपने पास, इसको इधर लेके चले जाते हैं एंड वाई डैश कॉमन ले लेते हैं, तो 1/k 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये वाई डैश, इस वाई डैश को इधर शिफ्ट कर दिया एंड वाई डैश बाहर ले लिया, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या है आपके पास, आपके पास आया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के, या फिर ये लिख देता हूं 1 इजिकल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटू में जो है वो क्या आया बेटा वाई डैश आया। ठीक है, इंटू में क्या आया वाई डैश आया। चलो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर का इधर मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश है। ठीक है, और इसको उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस का हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया इजिकल्स टू जो है वो 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई सॉल्यूशन को सॉल्व करके, तो ये इसका जो है वो क्या है सॉल्यूशन है। डन, आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था। चलो ये पूछ सकते हैं आपको छोटे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छा है, ये कह रहा है y इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू जो है वो माइनस ए टू ए है। छोड़ो इसको, यहाँ पे देखो x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स जो है आपको, मतलब यहाँ पे सिंपली डीवाई बाई डी एक्स है, मतलब सीधी सी बात है क्या है y डैश है। ठीक है, चलो करते हैं इसका, तो डिफरेंशिएशन आपको सिर्फ वेरीफाई करना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर अपन करने जाते हैं तो y डैश इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा, या फिर डीवाई बाई डी एक्स चाहिए ना तो वो कर लो, वो लिख दो, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक तो ये हो गया, एंड यहाँ पे जब इसका करने जाओगे तो यहाँ पे देखो ए, अच्छा रूट का हो चुका है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 हो गया, यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस तो आगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। क्लियर, तो ये जो है आपने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा डिफरेंशिएशन जो था वो कर दिया। अब देखो 2 से जो है वो 2 कैंसिल हो गया, अब आपके पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आप उठा के वहां पे जो है वो रख सकते हैं, एंड आप एक काम जो है वो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो है इक्वेशन 1 अगर आप इसको देते हो तो यहाँ पे जो है वैल्यू जो है क्या आ जाएगी माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इसकी जगह मैंने वापिस से वाई लिख दिया यूजिंग 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहां से उठा के यहाँ पे रख दो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूट these values in given differential equation। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको मूव पुट करते हैं बेटा, तो देखो आपके पास क्या आता है x प्लस वाई
dy बाई डी एक्स की जगह जो है माइनस एक्स अपॉन वाई आया बेटा, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ली अभी तक, y से y कैंसिल हो गया, x माइनस एक्स आया बेटा, और आपके पास क्या है 0, जो कि आपके पास क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, मुझे तो बहुत ही इजी लग रहा है। 9.1 तो मतलब आप पेज को ऐसे रखो और खुद ही सॉल्व कर लो, मतलब ये है। एंड 9.2 भी जो है बेटा बहुत सिंपल है, अगर आप इसको करते हो, बस कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया उन पे फोकस करके रखना कि मैंने जो है वो क्या बोला है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बोली है कि या तो देखो सॉल्यूशन जो है हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा, ये आपके हर टीचर जो है मैथ्स का वो आपको बताता होगा, और स्टार्टिंग से यही जो है रहा है कि क्लास 8, 9, 10 में आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो इक्वेशन में, सॉल्यूशन आता है जिसको अपन जीरोस बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, सारे क्या करते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है कि ये इसका सॉल्यूशन होगा तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड का मतलब है जो वैल्यू चाहिए इसमें वो यहाँ से निकाल के रख दो, या फिर जो सॉल्यूशन है उसी से इक्वेशन बना दो, जो भी बात तो वही हुई ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको माइंड में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो ध्यान से समझना, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर आर। ठीक है, देखो मैंने आपको जो है वो 2 चीज बताई, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, जैसे अपन जो अपने पास सॉल्यूशन था या फिर अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको अपन सॉल्व करते करते अपन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे y डबल डैश में थी, तो उसको अपन 2 बार क्या कर देंगे, 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो है y आएगा। भाई डबल डिफरेंशिएट थी तो इसका भाई सेकंड ऑर्डर की थी तो अपन को 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर अपने पास ऑर्डर 1 की है तो उसको जो है वो एक ही बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इससे जो है y इक्वल टू अपने पास कुछ भी आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन आ जाएगा, समझे। तो सॉल्यूशन आएगा तो अब इंटीग्रेशन किया, अगर अपन एक ही बार इंटीग्रेशन करते हैं सिंगल टाइम्स, तो अपने पास सीधी सी बात है कि एक का जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा। अगर अपन 2 बार इंटीग्रेशन करते तो अपने पास जो है वो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है आपको एक पर्टिकुलर जो है वो कंडीशंस दी होती है। वापिस से सुनना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन होती है। पर्टिकुलर कंडीशन जो है उससे क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो ओमिट हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं वहां से, और सिंपली अपने पास जो है वो सिंपली मतलब वेरी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनके अलावा जो था वो बचता है, बाकी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है उनकी वैल्यू वहां पे जो है वो रख दी जाती है। तो थोड़ा सा समझना कि जनरल सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ध्यान से समझो, जनरल सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, समझे। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो जो है पर्टिकुलर कंडीशन जो दी रखी होती है उनसे जो है वो आप वहां से उनको जो है वो रिमूव कर सकते हो। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, जनरल सॉल्यूशन में जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अच्छा मुझे बताओ, अभी भी मैंने बोला सेकंड ऑर्डर किया तो 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 2 बार इंटीग्रेशन, देखो एक बार इंटीग्रेशन करते हो तो प्लस में आप क्या लिखते हो, प्लस में आप क्या लिखते हो, सी लिखते हो या C1 लिखते हो। अगर आप प्लस में सी लिखते हो नहीं लिखते हो, इतना देख लो, अगर आप 2 बार इंटीग्रेट करते हो तो C1 तो ठीक है, तो आपको जो है वो 2 यहाँ पे आएंगे, C1x हो जाएगा और C2 हो जाएगा, समझे मेरी बात को। तो जब सेकंड ऑर्डर होती है तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मुझे बताओ जब ये फोर्थ ऑर्डर की है तो इंटीग्रेशन कितनी बार करोगे, इंटीग्रेशन करोगे 4 टाइम्स, ठीक है। तो आप जो है इसका इंटीग्रेशन जब करोगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन जो है वो कितनी बार करोगे, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन करोगे। तो मुझे बताओ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आएंगे बेटा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कितने आएंगे, तो वो 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, समझे, क्लियर हुआ आपको। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो कितने आएंगे बेटा, 4 आएंगे, डन। चलो तो ये यहाँ पे ये हो गया 4, मतलब इस तरीके से आएंगे। जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके पास जैसे आपने C1 लिख दिया, सेकंड टाइम करोगे तो C1x हो जाएगा प्लस C2 हो जाएगा, थर्ड टाइम करोगे तो C1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस C2x प्लस C3 आ जाएगा, एंड फोर्थ टाइम करोगे तो C2 बाई 2 यहाँ पे हो गया, एंड x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, प्लस C2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस C3x हो जाएगा, प्लस C4 हो जाएगा। ये जो है कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया। चलो तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑर्डर है तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन में जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे, 4 होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डेफिनेशन। ठीक है, ध्यान से समझना कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा देखो अभी अभी मैंने जो बोला वही जो है वो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बात करा। अरे भाई इतने तो हम समझदार हैं, इतना भी हमको जो है ना वो मत समझो कि हमें भाई बिल्कुल ही नहीं आता। इतना तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा जनरल सॉल्यूशन में होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। सबको हटाओ, इसको टिक कर दो
ठीक है, कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, भले इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर हो, कुछ भी हो। अगर ये का ये यहाँ पे जो है जनरल सॉल्यूशन होता तो इसका आंसर ए कर देता, बट यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, जिसका आंसर है डी। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.2। आई होप आपको जो है पढ़ने में मजा आया होगा, बढ़िया लगा होगा। एकदम अच्छे से मैंने बताया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन, ये मतलब सॉल्यूशन पे बेस्ड थी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज तो थी वो सॉल्यूशन पे बेस्ड थी कि क्या जो फंक्शन गिवन है वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने आपको वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन जो है वो बता दिए। तो स्टूडेंट, आपको जो है लेक्चर कैसा लगा आपको ये बताना है। आप YouTube पे जाके इस कोर्सशाला का जो ऑफिशियल चैनल है बेटा, उसको आप जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जो है मैं फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।